हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल वाले मैथ्स के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अपन आज कक्षा 7 की मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 1.2 के संपूर्ण क्वेश्चनों का हल देखने वाले हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी इंतजार के। आज का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका ए भी दे रखा है योग -7 हो। अपन को एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका योग कितना हो, -7 हो। मैं आपको ये बता देता हूँ पूर्णांक संख्या कौन सी होती है। 0 से इस साइड बढ़ोगे 1 2 3 और 0 से इस साइड बढ़ोगे -1 -2 -3। ये सारी की सारी पूर्णांक संख्या होती है। मतलब धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या सभी की सभी क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। तो अपन को एक ऐसा युग्म लिखना है पूर्णांक संख्याओं का जिनका योग -7 होना चाहिए। अब आप कोई भी, या मैं एक हल कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसी कोई भी युग्म बताइए जिसका योग 7 हो। तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 + 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, अब योग का तो इसलिए प्लस में लगाया, 5 + 2 सॉरी 5 + 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है ये योग -7 आना चाहिए। तो अगर यदि ये मैं कह दूं कि -5 और +- 2 कितना होता है, अब यहां पर कितना होगा, -5 -2। क्या कर रहा हूं, योग कर रहा हूं इसलिए प्लस लगाया। दोनों संख्या माइनस की हो तो उत्तर भी माइनस में आता है, प्लस संख्या जुड़ती 5 और 2 7 और उत्तर भी किस में आएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे ये दे रखा है भी अंतर 10 होना, -10 होना चाहिए। अब ऐसी संख्या बताओ जिसका अंतर 10 हो सकता है। तो मैं अगर ये कहूं कि 20 - 10 करूं तो इसका अंतर 10 है या नहीं है, बिल्कुल सही है, अंतर 10 है। अब ये कह रहा है कि अंतर जिसमें माइनस का 10 होना चाहिए। तब आप ये देखो, ये घटाव को बोला था तो हमने घटाव कर दिया। ठीक है, अंतर बोला मतलब घटाना है। 20 - 10 करोगे तो 10 आ रहा है, लेकिन -10 कब आएगा, जब मैं -20 कर दूं और इधर भी क्या कर दूं, -10 कर दूं। अब इसका आंसर है -20 -10 बराबर -10 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जब इसको माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -20 और +10। एक प्लस और एक माइनस हो, संख्या घटती है, एक माइनस हो तो यहाँ पर 20 में से 10 गए 10। बड़ी संख्या माइनस में तो आंसर माइनस में, और बड़ी संख्या प्लस में, बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए आंसर किस में आएगा, -10। और इसने यही तो पूछा है, -10 होना चाहिए। अब ये कह रहा है ऐसी संख्या बताओ जिसका योग 0 हो। मतलब योग 0 हो, अगर यदि मैं ये कहूं कि 5 और मैं से 5 घटाऊं तो 0 रहता, लेकिन ये कह रहा 5 और 5 का योग 0 होना चाहिए। तो ये कब संभव है, जब एक संख्या माइनस की हो। -5 +5, एक माइनस हो, संख्या घटती, 5 में से 5 गया, पीछे कितना बचा, 0। इसी प्रकार से आप कोई भी पूर्णांक सोच सकते हैं, कोई आंसर इसका फिक्स नहीं है, लेकिन पूर्णांक सोच रहे हो उसका आंसर बराबर आना चाहिए। फिर ये है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, दूसरे का ये युग्म लिखिए जिनका अंतर 8 हो। अब अपन को दोनों जो पूर्णांक लेने वो दोनों ऋणात्मक लेने। अभी बार यहाँ पर पहले क्वेश्चन में ऐसा जिक्र नहीं किया गया था कि प्लस में लेना ऋणात्मक लेना, नहीं कहा गया था। इसमें कहा गया कि आप जो दो पूर्णांक लोगे वो दोनों ऋणात्मक में होने चाहिए, फिर उन दोनों पूर्णांकों का अंतर करना 8 करना है। अब यहां से देखिए, संख्या 16 में से 8 घटाऊं तो अंतर 8 बचता है या नहीं बचता, बिल्कुल बचता है। अगर मैं 16 में से 8 घटे तो 8 रहेगा। तो ये कह रहा है ये दोनों 16 है, ये भी माइनस का होना चाहिए, तो ये 16 भी माइनस का है, और 8 है ये भी माइनस का होना चाहिए, क्योंकि दो जो पूर्णांक ले रहे दोनों ऋणात्मक लेना है। तो मैंने -16 माइनस -8 किया। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक यहाँ पर बस बसेगा क्या, माइनस का 16 और प्लस का 8। एक माइनस से संख्या घटेगी, 16 में से 8 गए, पीछे बचा 8। बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए माइनस का 8 रह गया, लेकिन इसने कहा प्लस का 8 होना चाहिए। तब एक काम कीजिए, इसको उल्टा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यही एग्जाम्पल अपन रखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कह दूं कि 8 माइनस माइनस का 8 और इसका अंतर करना है, और फिर ये कह दूं माइनस का 16। अब आप क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 8 का 8 और ये प्लस हो गया, प्लस 16। एक प्लस एक माइनस संख्या घटेगी, 16 में से 8 गई, पीछे बचे 8। बड़ी संख्या प्लस में, इसलिए प्लस का 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग माइनस होना चाहिए। एक तो ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, एक धनात्मक पूर्णांक लेना है, एक माइनस की संख्या, एक प्लस की संख्या,
और फिर इसका योग करो तो -5 आना चाहिए। अब -5 कब आएगा? यदि मैं ये ऋणात्मक पूर्णांक ले लूं -15 और धनात्मक पूर्णांक ले लेता हूं 10, ठीक है। अब ये कह रहा है इनका क्या करो, योग करो। अगर -15 + 10 इसका योग करूंगा, एक माइनस से संख्या घटेगी, 15 में से 10 गया, पीछे बचा 5, बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए -5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तब आप ये कह सकते हो -15 और ये 10 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 हो। अब एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, और अंतर कितना होना चाहिए? -3 होना चाहिए। यदि मैं ये कहूं 8 - 5 करो तो कितना आएगा? 3 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? फिर ये कह रहा है एक तो ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो अगर यदि मैं ये कह दूं कि 2 + 1 कितना होता है? 2 और 1 कितना होता है? 3 होता है। फिर ये कह रहा है इसका अंतर करना, तो ये अंतर हो गया। लेकिन 2 - 1 करोगे तो 1 रहेगा। एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक लेना है। अब यदि मैं इसको क्या ले लेता हूं? ऋणात्मक पूर्णांक ले लेता हूं, ठीक है, और एक को क्या ले लेता हूं? धनात्मक ले लेता हूं। एक ऋणात्मक पूर्णांक ये रहा, एक धनात्मक पूर्णांक ये रहा, अंतर ये माइनस आ गया अंतर का। अब देखो -2 -1 संख्या दोनों माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस होता, मतलब संख्या जुड़ेगी। 2 और 1 कितना हो गया? 3। अब बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए -3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी पूर्णांकों का योग बना सकते हैं। 3 नंबर, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? इस क्वेश्चन में 2 टीम है, ठीक है। एक टीम ए है, इसके प्राप्त अंक दे रखे, और टीम बी है, ये प्राप्त अंक दे रखे। ये कह रहे किसने अधिक प्राप्त किए? तो पहले देखिए कि टीम ए द्वारा प्राप्त अंक, टीम ए द्वारा प्राप्त अंक, टीम ए द्वारा प्राप्त अंक कितने अंक प्राप्त कर रही है? टीम ए कर रही है -40, 10 और 0। तो टीम ए के अंकों का योग कितना है? टीम ए के अंकों का योग, टीम ए के अंकों का योग कितना है? -40 + 10 + 0। अब देखो ये 0 तो कोई वैल्यू नहीं है, प्लस का 10 और माइनस का 40, 1 - 1 प्लस हो, संख्या घटती है। 10 40 में से 10 गए, पीछे बचे 30। अब बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए -30। टीम ए के अंकों का योग -30 आ गया, ठीक है। तो टीम बी द्वारा प्राप्त अंक, टीम बी द्वारा प्राप्त अंक, टीम बी ने कितने अंक प्राप्त किए? टीम बी ने अंक प्राप्त किए 10, 0 और -40, ठीक है। ये टीम बी ने अंक प्राप्त किए। तो जो टीम बी ने अंक प्राप्त किए, टीम बी के अंकों का योग कितना होगा? टीम बी के अंकों का योग, तो टीम बी के अंकों का योग हो जाएगा 10 + 0 + -40। 0 कोई वैल्यू नहीं देता है, -40 प्लस का 10, एक माइनस है, इसलिए संख्या घटेगी। 40 में से 10 गए, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। 40 में से 10 गए, पीछे बचे 30। अब बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए आंसर भी माइनस में। टीम के ए के अंकों का योग भी -30 है और टीम बी के अंकों का योग भी -30 है। तो ये कह रहा है क्या इस किसी पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तब आप कहोगे हाँ। पहले इसने कहा था किसने अधिक अंक प्राप्त किए, तब आप ये लिखोगे कि अतः टीम ए व बी द्वारा बराबर अंक प्राप्त किए तथा इन पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। किसी भी क्रम का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए -3 और +2 है, इसको ऐसे लिख दूं 2 और -3, तो -3 बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए -1 और इसमें भी -1 आना। तो संख्या का क्रम चेंज करे, कोई चेंजिंग नहीं आती।
नंबर है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब कौन सा कथन सत्य है? देखो, -5 प्लस -8 किसके बराबर होगा? अब माइनस का 8 आ गया, पीछे कौन रहा, किसके बराबर होगा? -5 के बराबर होगा। कहने का मतलब -8 प्लस -5 किसके बराबर? -5 और 8। अगर मैं 2 प्लस 3 लिखूं या फिर 3 प्लस 2 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर -5 पहले आया और यहाँ पर -5 बाद में, यहाँ -8 बाद में, यहाँ -5 पहले आया। ठीक है, उसके बाद में -53 के साथ ऐसा क्या जोड़ा जाए कि इसका आंसर -53 ही आ जाए। तो अगर इसके साथ 0 जोड़ा जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -53 का -53 आएगा। फिर है 17 के साथ ऐसी कौन सी संख्या जोड़ू कि इसका 17 हो जाए, 0 हो जाए आंसर। अगर 17 के साथ में -17 जोड़ू तो आंसर कितना होगा? 0, क्योंकि एक माइनस आती संख्या घटेगी, 17 में 17 गए 0। ठीक है, उसके बाद में देखो, आपने वितरण का नियम, छहचर्या का नियम भी पढ़ा है। तो यहाँ पर 13 प्लस -12, यहाँ पर क्या दे रखा है? 13 को बाहर ले लिया, -12 और -7। तो यहाँ 13 12 तो ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पर पीछे बचा कौन है? -7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 4 15 3, 4 और 15 आ चुके हैं, पीछे कौन बचा? 3 बचा, माइनस वाला 3 है तो ये -3। तो इसी के साथ इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।